Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope so that you are fine. As you know that we are on chapter number 7, Clever Mirchu. And in our previous lecture, we just come to know from the outcomes that we will learn after reading this chapter. And we have completed its page number 39. And 5 paragraphs with reading with translation we have completed. Today we are going to start from the sixth one paragraph, and this is page number 39 and the last part of this page. As the woodcutter and his wife argued, जैसा कि लकड़हारा और उसकी बीवी बहस कर रहे थे, they raised their voices. उनकी आवाज़ें बुलंद हो गईं. The little Mirchu heard every bit of what they said. छोटे मिर्चू ने हर्ड सुनी एवरी बिट ऑफ हर बात व्हाट दे सेड जो उन्होंने कहा. छोटे मिर्चू ने उनकी हर वो बात सुनी जो उन्होंने की. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन पेज. दिस इज पेज नंबर 40. अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरअक्स. लाइक सेम, अनलाइक ऑपोजिट. अनलाइक हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों के बरक्स, ही वॉज नॉट अस्लीप, वो नहीं सोया था. फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी देर तक, ही ले थिंकिंग, वो लेटा हुआ ये सोचता रहा, वट वुड बी द बेस्ट थिंग टू डू, कि करने के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होगी. एज सुन एज इट वॉज ट्वाइलाइट. ट्वाइलाइट वेरी अर्ली लाइट व्हेन द सन राइजेस. As soon as it was twilight, जैसा कि अभी मलगजा था, he got up quickly, अभी अंधेरा ही था, जैसा कि अभी अंधेरा ही था, he got up quickly, वो जल्दी से उठा, and crept out, और रेंगते हुए बाहर निकला of the cottage, झोंपड़ी से, and off he ran to the forest, और जंगल की तरफ भागा. He filled his pockets there with small white stones. ही फिल्ड, उसने भरी, हिज पॉकेट्स, अपनी जेबें, विद स्मॉल वाइट स्टोन्स, छोटे सफ़ेद पत्थरों के साथ. देन ही रेन बैक, फिर वो वापस आया, द हाउस, घर की तरफ, एंड वॉज इन बेड, और बिस्तर पर दोबारा था, ऑल क्वाइट, मुकम्मल खामोशी के साथ, एंड प्रिटेंडिंग, और ये जाहिर करते हुए, टू बी फास्ट अस्लीप, कि वो गहरी नींद सोया हुआ है. व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम, जब उसकी वालदा ने उसे पुकारा. नाउ लुक हियर इज अ क्वेश्चन. व्हाट डिड मिर्चू फिल हिज पॉकेट विद? एज वी कम टू नो फ्रॉम दिस लाइन दैट ही फिल्ड हिज पॉकेट्स with small white stones. So this is the answer of this question. Now look at the 7th paragraph. We all going to the forest. हम सब जंगल की तरफ जा रहे हैं. His mother told the boys. उसकी माँ ने बच्चों को बताया, लड़कों को बताया. You must all help your father. आप सबको ज़रूर करनी चाहिए हेल्प, मदद, योर फादर, अपने वालिद की, गैदर फायरवुड, आग जलाने के लिए, लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए. फॉर देयर इज़ नो मनी लेफ्ट टू बाय एनी फूड, क्योंकि कोई भी रकम नहीं बची खुराक हासिल करने के लिए. तुम्हें अपने वालिद की लकड़ियाँ इकट्ठी करने में ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि खाने के लिए कोई भी रकम नहीं बची. द बॉयज़ वर सो एक्साइटेड, बच्चे बहुत पुरजोश थे, दैट दे कम्प्लीटली फॉरगॉट अबाउट दियर हंगर, के वो मुकम्मल तौर पर फॉरगॉट भूल गए, अबाउट दियर हंगर, अपनी भूख के बारे में. लड़के इतने ज़्यादा खुश थे कि वो अपनी भूख के बारे में मुकम्मल तौर पर भूल गए. एंड वर इन नो टाइम on the way to the forest with their father leading, और अपने बाप की रहनुमाई में जल्द ही जंगल के रास्ते पर थे. The forest was dark, जंगल बहुत तारीक था, and lonesome, और तन्हा था, वीरान था.
बट द वुड कटर न्यू, लेकिन लकड़हारा जानता था, एवरी बिट ऑफ इट सो वेल, इसके हर कोने के बारे में बहुत अच्छी तरह, दैट बिफोर लॉन्ग, के कुछ टाइम वक्त में ही, दे वर राइट इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, कि थोड़े ही वक्त में वो जंगल के गहरे तरीन हिस्से में थे। नाउ लुक एट 8 पैराग्राफ। आई विल कट डाउन द स्मॉल ट्रीज, मैं छोटे दरख्त काटूंगा, सेड द वुड कटर, लकड़हारे ने कहा, एंड यू बॉयज मस्ट कलेक्ट ऑल द ब्रांचेस, और तुम लड़के तमाम शाखें जमा करोगे, एंड टाई देम इनटू स्मॉल बंडल्स, और उन्हें छोटे छोटे गट्ठों में बांधोगे। इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड वर्क, ये एक बहुत सख्त काम होने जा रहा है। नाउ लुक हियर, देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट डिड द वुड कटर आस्क द बॉयज टू डू? So we will write down the answer. The woodcutter asked the boys that I will cut down the small trees, and the boys, you must collect all the branches and tie them into small bundles. Now look here, paragraph number 9. With that he cut the trees with his axe. इसके साथ ही उसने अपने कुल्हाड़े के साथ दरख्तों को काटना शुरू किया। And set his 7 sons to work, और अपने 7 लड़कों को काम पर लगा दिया। While the boys were gathering, और अपने 7 बेटों को काम पर लगा दिया। While the boys were gathering as many sticks as they could, जब लड़के इतनी ज़्यादा छड़ियाँ या लकड़ियाँ जमा कर रहे थे जितनी वो कर सकते थे, द वुड कटर नोडेड टू हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को सर से इशारा किया। नोडेड, सर हिलाकर इशारा करना। एंड द टू ऑफ देम जस्ट स्नीक्ड अवे। स्नीक्ड अवे मीन खामोशी से खिसक जाना, बगैर किसी को बताए, और दोनों खामोशी से खिसक गए। पैराग्राफ नंबर 10. The boys felt a kind of shudder. Shudder mean खौफ, डर। The boys felt a kind of shudder. लड़कों ने कुछ खौफ महसूस किया। They began to shout. उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया। And call for his father. और अपने बाप को आवाज़ें देना शुरू कर दी। Thinking that, ये सोचते हुए, he might be playing some kind of trick with them, कि वो उनके साथ कोई खेल खेल रहा है। When however he did not appear for quite some time, लेकिन जब ताहम वो कुछ देर के लिए नज़र ना आया, ज़ाहिर ना हुआ, they really felt frightened, वो हकीकतन खौफज़दा हो गए। and began to cry bitterly, और बुरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। then the clever मिर्चू said, तब चालाक मिर्चू ने कहा, do not worry, परेशान मत हो, boys, लड़कों, I know the way home, मैं घर का रास्ता जानता हूँ। All we have to do is, हम सबको जो करना है, is to follow the trail of the white stones, हम सबको जो करना है वो सफ़ेद रंग के पत्थरों की लाइन पर की पैरवी करनी है। ट्रेल एक पटड़ी, एक लाइन जो उसने पत्थरों की मदद से बनाई थी। फादर इज़न्ट गोइंग टू कम, वालिद अब नहीं आएंगे। This is the translation of page number 40, and I think so it's quite clear to you. Next day we will inshallah complete our chapter. Okay, take care of yourself. Allah Hafiz.